नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग साइंस का टॉपिक बायो इंडिकेटर्स, जिसका हिंदी होता है जैव सूचक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बायो इंडिकेटर स्पीशीज क्या होता है। तो बायो इंडिकेटर इंडिकेट करने वाला होता है, जैव इंडिकेटर होता है, जैव सूचक होता है। जैसे जो तालाब अगर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है कि एल्गी की मात्रा ज़्यादा होगा। एल्गी की मात्रा तब ज़्यादा होगा जब वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो तालाब जब ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ापन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उसमें ग्रीन कलर दिखाई देता है, जो कि पॉल्यूशन को शो करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट, एनिमल और अन्य जीव है जो बायो इंडिकेटर के रूप में कार्य करके पॉल्यूशन इत्यादि के खतरे के बारे में हमें इंडिकेट करता है। तो बायो इंडिकेटर आर द ऑर्गेनिज्म दैट इंडिकेट और मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में बताता है ये बायो इंडिकेटर। गुड बायो इंडिकेटर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द पोल्यूटेंट एंड आल्सो अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सपोजर। तो बायो इंडिकेटर जो पॉल्यूटेंट सब्सटेंस होता है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, और उसके एक्सपोजर्स के इंटेंसिटी को भी हमें गाइड करता है। आगे और डिटेल में देखेंगे। हाउ आर दे यूज्ड। तो डिफरेंट बायो इंडिकेटर आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। डिफरेंट टाइप के चेंजेस को इंडिकेट ये करता है। डिफरेंट टाइप के लिए ये सेंसिटिव भी होते हैं। साइंटिस्ट ऑब्जर्व चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इंडिकेटर्स टू सी इफ एन एनवायरनमेंट इज हेल्दी। तो एनवायरमेंटल हेल्दी है कि नहीं, इसको हम लोग बायो इंडिकेटर के जरिए समझना चाहते हैं, समझ सकते हैं। बायो इंडिकेटर रिस्पॉन्स ऑफ बायो इंडिकेटर रिवर्स द प्रेजेंस ऑफ द pollutant by the occurrence of typical symptoms or measurable response and is therefore more qualitative। तो प्रकृति में पॉल्यूटेंट सब्सटेंस के अमाउंट कितना है, कैसा है, क्या उसका मेजरेबल रिस्पॉन्स है, उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। बायो इंडिकेटर का क्लासिफिकेशन देखें तो 2-3 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जिसमें एम के बेस पर, उद्देश्यों के बेस पर अगर बायो इंडिकेटर का प्रकार देखें तो कंप्लायंट बायो इंडिकेटर होता है। इसमें बेसिकली पॉपुलेशन इत्यादि के उद्देश्यों से जो सस्टेनेबल पॉपुलेशन होता है, यानी कि जो सतत विकास करता हुआ पॉपुलेशन होता है, जैसे फिश का पॉपुलेशन, तो इस टाइप के पॉपुलेशन को कंप्लायंस इंडिकेटर के अंतर्गत रखा जाता है। डायग्नोस्टिक इंडिकेटर होता है जो डायग्नोस करने के उद्देश्य से, मेज़र करने के उद्देश्य से मेज़र करने के उद्देश्य के काम में आते हैं। अर्ली वार्निंग इंडिकेटर भी होते हैं जो जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं तो उसमें रैपिड ये सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एक्युमुलेशन इंडिकेटर भी होते हैं जो टॉक्सिक इम्पैक्ट जो होते हैं उन सब के प्रति ये अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे लाइकेंस, मसल्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पॉल्यूशन पसंद नहीं करते। अगर एप्लीकेशन के बेस पर बायो इंडिकेटर का टाइप्स अगर देखें तो इन्वायरमेंटल इंडिकेटर होते हैं जो विभिन्न स्पीशीज़ के जो पॉपुलेशन होते हैं, ये जो डिटेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्पेलाइटर्स यानी कि विस्फोटक सामान भी हो सकते हैं, एक्यूमुलेटर्स भी हो सकते हैं। इन सब के इम्पैक्ट के बारे में इन्वायरमेंटल सिग्नल प्रोवाइड करता है। कुछ इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी होते हैं जो पॉल्यूशन के प्रति सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं। कुछ बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर भी होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस को शो करते हैं, या फिर बायोडाइवर्सिटी में कोई खतरा है तो उसको शो करते हैं। IUPAC
जो एक संस्था है, इसके द्वारा जो बायो इंडिकेटर्स का ग्रुप बनाया गया है, जो मेन बायो इंडिकेटर होते हैं। तो इसमें 4 टाइप के बायो इंडिकेटर होते हैं, जिसमें माइक्रोबियल सिस्टम, इसके अलावा प्लांट सिस्टम, इसके अलावा एनिमल सिस्टम, इसके अलावा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स सिस्टम आते हैं। माइक्रोबियल सिस्टम में अगर देखें तो इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्वाटिक सोर्सेस में पाया जाकर कुछ खास तरह के सिग्नल देकर ये वाटर पॉल्यूशन इत्यादि को शो करते हैं। तो पॉल्यूशन को शो करते हैं बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं। कुछ बायो इंडिकेटर जो एक्वाटिक सिस्टम में पाए जाते हैं और ये क्या पॉल्यूशन शो करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई अगर वाटर में प्रेजेंट है तो इसमें फीकल प्रोडक्ट से इसका ओरिजिन हुआ है, ये समझ आता है। स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस ये भी फीकल प्रोडक्ट कैलिब्रेशिया क्लास्ट्रीडियम परफेरेंजेंस, तो ये सभी फीकल प्रोडक्ट होते हैं और ये एक्वाटिक सिस्टम में मिल गए होते हैं। अगर स्पाइरलम वॉल्यूटेंट्स पोर्स अगर वाटर सरफेस में है तो इंडस्ट्रियल एंड केमिकल टॉक्सिक केमिकल वेस्ट की वजह से है, ये हमें इंडिकेट होता है या हमें पता चलता है। कुछ बायोलुमिनेसेंस या बैक्टीरिया भी होते हैं जो बायो इंडिकेटर्स की तरह हमें सिग्नल देते हैं। तो बायोलुमिनेसेंस बैक्टीरिया के नाम से इन बैक्टीरिया को जाना जाता है। इसमें बायोलुमिनेसेंस प्रोडक्ट यानी कि लाइट प्रोडक्ट पाए जाते हैं, लाइट प्रोड्यूस करने वाले ये बैक्टीरिया होते हैं। ये बेसिकली इन्वायरमेंटल टॉक्सिक सब्सटेंस के वजह से ये पाए जाते हैं या इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी को शो करते हैं। इसकी वजह से जो एनवायरमेंटल जो टॉक्सिसिटी है उसकी क्वालिटी का पता चलता है। ये बैक्टीरिया लाइट इमिट करने में सक्षम होते हैं। प्लांट सिस्टम में अगर देखें बायो इंडिकेटर तो प्लांट में विभिन्न तरह के प्लांट है, जिसमें वेजिटेटिव प्लांट भी हो गया और इन्वायरमेंट में मौजूद अन्य प्लांट भी है, जिसमें लोअर क्लास और हायर क्लास के प्लांट, दोनों प्लांट जो है बायो इंडिकेटर की तरह कार्य करते हैं। अगर लोअर प्लांट में देखें तो ये इन्वायरमेंटल वेरियस स्पीसीज जैसे कि लाइकेन इत्यादि आते हैं जो बायो इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। हायर प्लांट्स में जो बड़े आकार के जो प्लांट्स हैं वो आते हैं और ये हैवी मेटल पॉल्यूशन टॉक्सिसिटी को शो करते हैं। लोअर प्लांट के अंतर्गत जो लाइकेन है उसका डायग्राम दिखाया जा रहा है। लाइकेन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें लीफी लाइकेन यानी कि पत्ती जिसमें ज़्यादा हो, इसके अलावा बसी लाइकेन, ब्राउन लाइकेन, तो अलग अलग टाइप के लाइकेन पाए जाते हैं। एंड ये लाइकेन बेसिकली वैसे तो ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से दूर रहना पसंद करते हैं, तो इसी के बेस पर इस लाइकेन के प्रेजेंट या एब्सेंट के बेस पर बायो इंडिकेटर के रूप में इसको पहचाना जाता है। कुछ डायटम जो छोटे आकार के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बेसिकली प्लैंकटन के साथ में या फिर एल्गी के साथ में ये प्लैंकटन पाए जाते हैं या फिर ये डायटम्स पाए जाते हैं। ये वाटर में एसिडिटी को शो करते हैं। यदि वाटर में एसिड का अमाउंट बढ़ गया है तो इस तरह के डायटम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और ये जो है पीएच में चेंजेस को शो करता है, यानी कि एसिडिटी को शो करता है। कुछ हायर प्लांट्स भी होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं और ये भी पॉल्यूशन को शो करते हैं, जैसे कि पाइन नीडल जो प्लांट है वो ओजोन डैमेज को शो करता है। इसका जो लिप इत्यादि रीजन है वो डैमेज हुआ दिखाई पड़ता है PAN की वजह से, जिसका फुल फॉर्म होता है पेरोक्सिटिल नाइट्रेट। तो इस केमिकल की वजह से
बस्ती वाला रीजन ढंग का दिखाई नहीं देता। इसी तरह सिसालपिनिया, पुलचेरेमा एंड ग्रास जैसे कि साइनोडॉन डक्टियम ये एक तरह के बायो इंडिकेटर का काम करते हैं हैवी मेटल के लिए। जैसे हैवी मेटल उस जगह पर हो गया है, जैसे लेड, कॉपर, कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, निकिल इत्यादि का जमाव अगर हो गया है तो इन जगह पर ऐसे साइनोडोंडैक्टियम या सिसल्पिनिया, पल्चेरिमा जैसे घास इत्यादि पौधे नज़र आते हैं जो हायर प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इकॉर्निया जो बेसिकली एक्वाटिक प्लांट है, ये इंडिकेट करता है कि सीवेज का अमाउंट यानी कि गंदला पानी जमा हुआ है। इसके अलावा मेटल पॉल्यूशन की वजह से भी इकॉर्निया जिसको कलश पादप भी बोलते हैं ये पाए जाते हैं। इसी प्रकार इक्विसिटम प्लांट बीच में दिखाई दे रहा है, तो इक्विसिटम प्लांट भी हमें शो करते हैं कि ये देखिए ये इक्विसिटम प्लांट है। ये देखिए इकॉर्निया प्लांट और सबसे नीचे हम लोग देख पा रहे हैं कि अमारैंथस या चिनोपोडियम का प्लांट। तो इक्विसिटम प्लांट ये इंडिकेट करता है कि उस जगह गोल्ड की उपस्थिति हो सकता है या गोल्डी सॉइल कह सकते हैं उसको। एनुअल वीड्स एंड शॉर्ट लाइव्ड पेरेनियल लाइक अमारैंथस, तो जो एनुअल वीड्स जो होंगे वो जिसके अंतर्गत अमारैंथस, चिनोपोडियम एंड पॉलीगोनम इत्यादि पाए जाते हैं, ये ओवर ग्रेज्ड एरियाज़ में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ अत्यधिक चराई हो गए उस अत्यधिक पशु चराई वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो अत्यधिक पशु चराई को शो करते हैं ये अमारैंथस, चिनोपोडियम, पॉलीगोनम ये प्लांट्स। एनिमल सिस्टम में अगर बायो इंडिकेटर देखें तो कुछ इंक्रीज या डिक्रीज जो कुछ एनिमल के पॉपुलेशन है वो इंडिकेट करते हैं कि इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन एनिमल के साइज, नंबर इत्यादि के बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि उपरोक्त एनिमल में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। जैसे अर्थवर्मा का डेंसिटी और बायोमास अगर ज़्यादा है तो फिर ये समझ आता है कि वह एरिया कंटेमिनेटेड है, संक्रमित एरिया है और ये एक्यूट टॉक्सिसिटी वहाँ जहरीला वातावरण होने को शो करता है। इसी प्रकार जो फ्रॉग होते हैं वो एक्यूरेट इंडिकेटर होते हैं स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड हेल्थ एंड बायोस्फीयर एज ए होल। तो हेल्थ एंड बायोस्फीयर में प्रॉब्लम को ये फ्रॉग शो करते हैं। फिश इज़ ए गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो फिश डेथ करने लग जाएंगे। कुछ माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स भी बायो इंडिकेटर की तरह कार्य करते हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। टर्बिडिटी कंडीशन में, क्लोरीन की कंडीशन में ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। कुछ सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिकल सिस्टम भी होते हैं जो बायो इंडिकेटर की तरह कार्य करते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया। ये सभी अलग तरह के रिस्पॉन्स शो करते हैं अलग अलग तरह के वातावरणीय कंडीशन के बेस पर। इन रिस्पॉन्स को रीड कर लिया जाता है जिसके बेस पर बायो इंडिकेटर की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। बायो इंडिकेटर को सिलेक्ट कैसे किया जाए, तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, जिसमें फर्स्ट क्राइटेरिया होता है सेंसिटिविटी। तो जब तक इन्वायरमेंटल सेंसिटिव नहीं होगा, सेंसिटिविटी संवेदनाएं तीव्र नहीं होंगे, तब तक, जब तक नरमता नहीं होगा तब तक वो जीव इंडिकेट नहीं कर पाएंगे, सूचित नहीं, सूचक की तरह काम नहीं कर पाएंगे। स्पेसिफिसिटी मतलब कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के प्रति ही ये अपना रिस्पॉन्स शो करे, ये भी क्वालिटी होना एक बायो इंडिकेटर में ज़रूरी है। ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी यानी कि जो डेटा प्राप्त हो रहा है वो एप्लीकेबल होना, उसका भी ये भी ज़रूरी होता है एक बायो इंडिकेटर में। रिप्रेजेंटेटिवनेस ये भी
ये रिप्रेजेंट करे, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, ये भी ज़रूरी होता है। कॉस्ट कम खर्च में ये रीज़नेबल डेटा प्रोड्यूस कर सके, रीज़नेबल रिसोर्सेज दे सके, उसका कुछ खास स्कोप हो, ऐसा क्वालिटी बायो इंडिकेटर में होना चाहिए। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को शो करने के लिए बेसिकली कुछ जीव होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, कुछ जूप्लैंक्टन होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इत्यादि होते हैं जो इन्वायरमेंटल अनफेवरेबल कंडीशन को शो करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को शो करते हैं। यह कंटेंट मैंने स्लाइड शेयर ऐप से लिया है। थैंक यू।